राधे राधे। भावना की दुनिया में भावना आपका स्वागत करती है। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारा आज का ब्लॉग कार्तिक मास के बारे में है। हाँ जी, कार्तिक मास जिसे हम दामोदर मास भी कहते हैं। इसका दामोदर मास नाम इसलिए है क्योंकि इसी महीने में हमारे कन्हैया ने गोखल की लीला करी थी। गोखल लीला में यानी कि दाम से यानी कि रस्सी से मैया ने यशोदा मैया ने कृष्णा जी को बांधा था उखल से, तो इसलिए इसका नाम दामोदर मास है। दाम यानी कि हमारी रस्सी, उदर यानी कि पेट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये लीला जो हुई थी, इसी लीला की वजह से इसका नाम दामोदर मास भी है। और ये लीला दीपावली पर हुई थी। इस मास में हमारी जो शुरुआत होती है इस मास की वो शरद पूर्णिमा से होती है। और इस दिन आप लोग जो है अपनी शुरुआत वो खीर से करें। हाँ जी, इस दिन खीर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा की जो किरणें होती है उनसे अमृत बरसता है। तो आप अपने घरों में थोड़ी सी खीर जरूर बनाएं और उसे अगर हो सके तो आप किसी चांदी के पात्र में कन्हैया को, लड्डू गोपाल को, अपने विग्रह को भोग लगाएं। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो आप किसी भी पात्र में लगा सकते हैं। उसको तुलसी पत्र चढ़ा के भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद आप उसको रात्रि भर के लिए चंद्रमा की किरणों में रख दें। अपनी बालकनी में, छत पर, कहीं भी रख सकते हैं और उसको चलनी से ढक दें और कोई भारी चीज़ रख दें जिससे कि कोई उसे हटा ना दे या कोई गंदगी नहीं गिर जाए। तो आप उस पर कपड़ा या चलनी वगैरह कुछ भी रख के उसे भारी चीज़ रख दीजिए और जब आप सुबह उठें तो उसे उठाइए और सबसे पहले उसी को पाइए। तो इससे जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, आप जो भक्ति मांगना चाहें या जो भी आपकी इच्छाएं, अगर आप वो इच्छाएं मांगेंगे तो वो जरूर पूरी होंगी। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है तो उसको ये जरूर खिलाइए, उसको उसके स्वास्थ्य में भी बहुत लाभ होगा। तो अब हम बात करते हैं कार्तिक स्नान की। तो कार्तिक स्नान जो है इस बार 17 अक्टूबर का पड़ रहा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कार्तिक मास में कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना चाहिए। और जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 4 बजे से स्टार्ट होता है। तो आप कोशिश करें कि आप 4 बजे नहा लें। इस मास में ठंडे पानी से स्नान करते हैं और अगर आप की तबीयत सही नहीं है, आप इस स्वास्थ्य सही नहीं है, आप जो है ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं, तो मेरे को जो लगता है वो लगता है कि किसी कार्य को ना करने से अच्छा है उसको जो है आप थोड़ा बदलाव के साथ करें। अगर आप सच्ची भक्ति और भाव से करेंगे तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो ठंडे पानी से नहाने में या जो भी विधिवत चीज़ें हैं उन्हें करने में मिलता है, वही आपको मिलेगा। तो अगर आपसे ठंडे पानी से नहीं नहाया जा रहा तो आप गुनगुने पानी से स्नान करिए। और स्नान करने से पहले जिस बाल्टी में आप नहाएं उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। उसके बाद आप अपना जो जल, नॉर्मल जल है, उसे डाल के आप नहाइए तो आपको गंगा स्नान की पूरा पुण्य मिलेगा। फिर इसमें दूसरा जो होता है वो होता है दीपदान। तो आप तुलसी जी की सेवा करिए। तुलसी जी को आप अपने तुलसी जी के जरूर सुबह और शाम दिया जलाएं। हमारे आपके जो लड्डू गोपाल हो वो, या फिर आपके पास चित्रपट हो दामोदर जी का या प्रतिमा हो, इनके आगे आप दिया जलाएं। और अपने घर के बाहर आप दिया जला सकते हैं। ये सारे जो है नियम आप जो है अपना भगवान के सामने आप संकल्प कीजिए कि मैं ये आज से अपना कार्तिक मास स्टार्ट कर रही हूँ। और आप जो है दीपदान करिए। आप मंदिर में भी जाके दीपदान कर सकते हैं। आप ब्रज धाम जरूर जाइए, अगर आपको मौका मिलता है तो वहाँ जरूर जाइए। यमुना जी में दीपदान करिए। बांके बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ जी के यहाँ, उनके यहाँ आप दीपदान करिए। इसका बहुत बहुत लाभ होता है क्योंकि ये मास राधा रानी का मास है। और आप देखिए ये जो है जब से शुरू होता है तो हमारे फेस्टिवल उससे पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो समाप्त होगा वो हमारा होगा 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पे। तो ये 1 महीने का पूरा हमारा व्रत होता है। और अगर आपकी कुछ तबीयत खराब है या कुछ आप नहीं 2-3 दिन आपका छूट जाता है हमारी माता बहनों का, तो कोई बात नहीं। जब आप शुद्ध हो तो उसके बाद आपके जितने दिन छूट गए हैं उन दिनों के दिए आप या तो आखिरी दिनों में या फिर उसी के समय आप जिस दिन से आप पूजा स्टार्ट करें
उस दिन जला सकते हैं। और अगर आप पूरे कार्तिक मास स्नान नहीं कर सकते, दीपदान नहीं कर सकते, तो मैं चाहूँगी कि भक्ति की शुरुआत के लिए कुछ तो हमें कदम बढ़ाना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो जैसे 5 दिन दिवाली के आते हैं, इन 5 दिनों में या मुख्य तिथि आती है, एकादशी है, आप इन तिथियों पे जरूर दीपदान करें। तो मेरी प्रार्थना है आप जरूर भक्ति में आगे बढ़ें, भक्ति करें। आपको मेरी अगर ये वीडियो और मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। राधे राधे, हरे कृष्णा।